Okay, I am good. So let me share my screen. I think I'm already sharing. Okay, no. Uh, लक्ष्य मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो तो मुझे बताना. Yeah, is that visible? ओके. सो आज क्लास 6 के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो है डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड दिस हाउ वी कैन रिस्ट्रिक्ट दी आउट इनपुट. इसको वन बाय वन कवर करेंगे. उसके लिए सबसे पहले एक सैम्पल टेबल ले लेते हैं. टेबल हम फिर से क्लास ले लेते हैं और नेम एंड क्लास. क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर से. फॉर एग्जांपल रोहित क्लास 9, रोशन क्लास 10th. अब सबसे पहली जो चीज़ है हमें यहाँ पे समझनी है कि डेटा वैलिडेशन को लगाने से भी पहले समझ में आना चाहिए कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है. सो सिंपल सा एक टर्म है जो हमें समझना है, वो है टू वैलिडेट. कोई भी डेटा क्या वैलिडेट है उसमें जाने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास नेम है, तो मैं यहाँ पे नेम ही एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे नेम आए, नंबर नहीं आए. तो ये वैलिडेशन का एक सबसे बेसिक पॉइंट हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलम. मैं इसमें ये भी वैलिडेशन दे सकता हूँ कि मेरे पास ये नंबर ऑफ टेक्स्ट जो हैं वो इतने ही होने चाहिए, यानी 10 होने चाहिए या 8 होने चाहिए. मोबाइल नंबर है तो वो 10 का ही डिजिट ले, 10 से कम हो तो भी एरर है. और उसी के साथ हम यहाँ पे समझते हैं रिस्ट्रिक्ट आउटपुट. रिस्ट्रिक्ट आउटपुट का मतलब ये है कि जब कोई भी चीज डेटा वैलिडेशन में पास ना हो या आपके पैरामीटर पे पास ना हो तो वो उसे अलाउ ही नहीं करेगा सिस्टम पे या पेज पे या उस सेल में एंटर करने के लिए. तो दो चीजें मैंने समझी. पहला, कि डेटा को वैलिडेट करने के लिए डेटा वैलिडेशन एक टेक्निक है जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि किस तरह का डेटा हम मांग रहे हैं उस सेल के अंदर. और दूसरा हमने सीखा, अगर उस तरह का डेटा हमें यूजर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट करवा रहे हैं. नाउ इसे एक रियल एग्जांपल में समझते हैं. मान लो आपने कोई टूल बनाया जो कि आगे आप डेफिनेटली बनाओगे, या आपने एक लुकअप बनाया. तो कोई भी एक फंक्शन है, आपने कहा कि सर मैं आपको यहाँ पे बस लुकअप दे रहा हूँ और इसमें लुकअप लगा हुआ है, आपको सिर्फ इसमें उसका नेम डालना है. तो मैं एक सिंपल सा वी लुकअप फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ. यहाँ पे मैंने सिर्फ लुकअप बोला है और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डालो नेम और यहाँ पे उसका क्लास आ जाएगा. तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे लगा देता हूँ. अभी यहाँ पे क्या है, एन. ये क्या लगा दिया मैंने. ओके, वी लुकअप कॉमा. ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं रोहित लिखता हूँ तो 9 आएगा, ये हमने कवर किया है ऑलरेडी. और रोशन लिखूंगा तो 10 आएगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैं और कुछ लिखूंगा तो कुछ नहीं आएगा. तो मुझे कुछ और लिखवाना ही नहीं है. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाले, कोई नेम डाले और उसके कैरेक्टर की सेटिंग्स ऐसे हो कि यहाँ पर वो कुछ डाल ही ना पाए. तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं कि भाई हमें सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट डलवाना है. तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलिडेशन के लिए हम जाएंगे डेटा पे. अब डेटा में हमारे पास में है डेटा वैलिडेशन. जैसे ही मैं दोबारा दिखाता हूँ, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन है. अब यहाँ पर क्या है, वैलिडेशन का क्राइटेरिया. आप यहाँ पर इस सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ है. उसके बाद आप डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन पे जाके आप बता रहे हो कि वैलिडेशन का क्राइटेरिया क्या है. आप चाहते हो उसमें वोल नंबर आए, उसमें से डेसिमल आए, उसमें एक लिस्ट आए, उसमें एक डेट आए, टाइम आए, टेक्स्ट आए, या टेक्स्ट की कोई लेंथ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सुनता हूँ टेक्स्ट की लेंथ. और डेटा क्या है, इक्वल टू होना चाहिए या बिटवीन होना चाहिए, और मिनिमम क्या होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए. मेरे केस में जो मैंने दो अल्फाबेट दिए हैं उसमें एक में है 5, एक में है 6. तो मैं बोलता हूँ मिनिमम 5 या 4 ही कर देता हूँ एंड मैक्सिमम 7. अप्लाई किया. अब देखते हैं क्या फर्क होता है इसमें. ए बी सी.
जैसे ही मैंने एबीसी लिखा, हालांकि वो टेक्स्ट था, लेकिन वो वैलिडेशन के एक्सपेक्ट पे उतरा नहीं। तो सिस्टम ने मुझे क्या किया, थ्रो आउट कर दिया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया मुझे, और जिसकी वजह से मुझे क्रॉस मार्क आया और वो कहता है दिस वैल्यू डजंट मैच विद द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। लक्ष्य ये समझ में आया कि डेटा वैलिडेशन भी हमने इसमें कवर किया और रिस्ट्रिक्शन भी किया कि अलाउ नहीं करेगा। एनी यस। क्वेश्चन? ओके। तो मैंने बहुत ही सिंपल पहला एग्जांपल लिया ये समझाने के लिए। इसे कैंसिल करते हैं, चलो रोहित आके देखते हैं। आ गया। एक वर्ड और कम कर देते हैं, तो आ रहा है, क्योंकि मैंने 4 जो है मिनिमम किया हुआ है। अगर मैं उसको 5 कर दूंगा तो 5 के हिसाब से आएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि आप के पास में जब सेटिंग के अंदर डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया है और आप इसमें डेसिमल डलवाना चाहते हो, लिस्ट डलवाना चाहते हो, या लिस्ट को हम भी कवर करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, डेट डलवाना चाहते हो, तो कुछ भी आप डलवा सकते हो। लेकिन सबसे लास्ट में अगर आप जाओगे कस्टम पे, तो कस्टम पे आप कोई फॉर्मूला डलवाना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला ही आए, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। मैं आपको जो सबसे मेन चीज अब दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई भी पैरामीटर सेलेक्ट करोगे और उसमें लिखा होगा कि आपने कोई भी मतलब फंक्शनैलिटी कर रखी है कि टेक्स्ट अलाउ किया है या डेट अलाउ की है, नाउ this time you also see a checkbox apply these changing to all other cell with the same setting। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी सेल्स हैं, ठीक है ना, उन सब पे फॉर्मेटिंग आ जाएगी। लेकिन ये आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। अब इसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने क्या किया दोबारा बताता हूं। मैंने सिलेक्ट किया ये, मैंने किया डेटा वैलिडेशन, और मैंने उसके बाद अप्लाई कर दिया, अप्लाई दिस चेंजेस टू ऑल अदर सेल विद द सेम सेटिंग। लेकिन ये यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ, ये यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ, तो ये हुआ कहाँ अपडेट? लक्ष्य, कोई आंसर देना चाहोगे इस पे? नहीं, अदर सेटिंग में तो ये तो सभी आपके जो सेल्स है उसी में ये अप्लाई होना चाहिए, बट किसी किसी में हो रहा है, किसी किसी में नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये यही मैंने अटेंशन आपकी पाने के लिए ये चीज पूछी। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो। जब ये हो रहा है तो मैंने सिलेक्ट क्या किया हुआ है, एक सेल, करेक्ट। लेकिन जब मैं इसको एक साथ काफी सारे सिलेक्ट करता हूं और जब मैं इस पे चेक मारूंगा, तो देखते हैं क्या ये फर्क आता है। अब समझ में आया कि नहीं, मैं मेरे यहाँ, को समझ। ओके ओके, चलो सब कुछ हटा देते हैं। हाँ। ठीक है, ये समझ में आया था कि हमने बताया कि भाई यहाँ हाँ, पे ये एक सेल क्लियर पे, है, ये क्रिस्टल क्लियर है। इस पे ठीक तो है, मैं वर्क भी करता हूँ अभी। करते हो, ठीक है। हम्म। अब मुझे ये समझाना है कि जब ये चेक बॉक्स है अप्लाई दीज सेटिंग टू ऑल अदर सेल विद द सेम सेटिंग, इसका क्या सेम मतलब सेटिंग। है? इसका सिर्फ हम्म। इतना सा मतलब है कि ये सेटिंग वहां पे अप्लाई होगी जहां पर सेम सेटिंग होगी। सेम सेटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई नेम है, यहाँ पे कोई लुकअप है, हम्म। इसकी एक यहाँ पे कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो ये सेटिंग हो हम्म। गई। तो क्या कहीं और पे हम्म। मुझे कोई सेटिंग दिख रही है ऐसा ही जहां पर? नहीं। नहीं। तो ऑब्वियसली बात है ये वहां पे अप्लाई होगा जब आपके पास में बहुत सारे फॉर्म आप जब फिल करोगे, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको अच्छा। असेसमेंट में भी दोबारा मतलब करेंगे और एग्जाम्पल के लिए भी देंगे। अभी हमने वैलिडेशन का सिर्फ एक पैरामीटर समझा, यानी कि जी। टेक्स्ट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेटा वैलिडेशंस का ड्रॉप डाउन लिस्ट। आई एम श्योर इस पे आपने काम किया होगा, और नहीं किया है तो मैं आपको दिखाता हूं। दिस टाइम मैं चाहता हूं यहां पे नेम हो और क्लास हमें फीड करनी है। मैं नेम को स्टैटिक रखता हूं,
सो और इन सभी के ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर सिलेक्ट करता हूं। दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज अ लिस्ट। अब सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि सोर्स। अब यहां पर हम ये नहीं लिख सकते कि हम कितने से कितने तक के लिस्ट चाहिए। तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल है उसमें आपको दिखा रहा हूं इजी वे। हमने कहा कि भाई सोर्स हमारा ये। तो जैसे ही मैंने सोर्स सेलेक्ट किया इसने एक रेंज सेलेक्ट की और इस लिस्ट के ऊपर डाइवर्ट कर दी। जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट हो गया। तो अब अगर मुझे रवि का कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है तो हमें यहाँ से सिर्फ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और हमारे पास वो सारे नंबर विजिबल हैं जो हमने इस रेंज से लिए। यहाँ पॉज देता हूँ। कोई क्वेश्चन कैसे आया है ये या कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम मैन्युअली पुट करते हैं तो क्या मैक्सिमम लिमिट होती है इसमें पुट करने की? चलो ये भी हम करके देखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला में जैसे पुट करते हैं वैसे ही पुट होगा। हम्म। 1 कोमा सेमीकोलन। ठीक है। ठीक है, मैं फिर भी कुछ सैंपल ले लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। फोर एंड फाइव, आई थिंक ठीक है। अब आप देखोगे मेरे पास में 1 2 3 4 5 आ रहा है लेकिन यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट नहीं करी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपका कैसे आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हो। नाउ द सेकंड आंसर इज लिस्ट कैन शो अप टू 32,767। ठीक है, हम्म। लिस्ट ऑफ 32,767 ये इसकी एक रेंज है जितने आइटम ये दिखा सकता है। और वैसे भी अगर ये इतने दिखा भी पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसको सिलेक्ट करके डालने पड़ेंगे। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने हम्म। दिखा रखा है। हाँ तो जी, हाँ मान जी। लो हाँ मैंने जी, इसमें 3 लिखा तो ये एंटर कर देगा। लेकिन अगर मुझे पता है ओके। कि एक 32,000 लिस्ट ऑफ आइटम है जो मैं इसके अंदर सिंक्रोनाइज करके मैंने रखे हैं, लिस्ट को मैप करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 डालता हूँ तो ये मुझे एरर शो कर देगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास में 32,000 रोज है और ये होता है जब हम जियो डेटा पे काम करते हैं तो हमारे पास में बहुत बड़ी लिस्ट आ सकती है। लेकिन उसको भी फिर टैकल किया जा सकता है। और जहाँ पर एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि 32,767 ये तो लिस्ट की एक लिमिट है जो शो कर सकती है इतने आइटम। जी। लेकिन जो डायलॉग बॉक्स है यानी कि जो हम इसमें देख रहे हैं उसमें हमारी स्टैंडर्ड लिमिट रहती है एक टेक्स्ट की 256 कैरेक्टर। यानी कि इसमें अगर मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो 256 मैं ड्रॉप डाउन में यूज कर सकता हूँ। अगर वो नहीं होगा तो वो मुझे एरर देगा। समझ में आया मेरा आंसर? हम्म। हाँ जी। ओके। सो अब ये तो हो गए छोटे छोटे एग्जांपल। आप थोड़ा से इसको बड़े लेवल पे करते हैं। सो मैंने एक डेटा सेट कल दिया था आपको एंड मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। ओके, ये डेटा सेट है। टेबल क्या कह रही है? हम्म। होम, प्राइस, होम या सीरियल नंबर ले लो। मैंने इसको बेसिकली हम्म। काउंट में लिखा कितने कौन सा घर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्राइस स्क्वायर फुट, बेडरूम बाथरूम कितने हैं, ऑफर कितना है, ठीक है ना, और ब्रिक्स हैं कि नहीं है उसमें। और नेबरहुड मतलब उसका बेसिकली फेसिंग कैसा है, ईस्ट है नॉर्थ है। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है अ, ये एक ऑटो नंबर है। 15 ही है, मतलब ये मान के चलो 15 ही घर है सोसाइटी के अंदर। ये उनके प्राइस हैं, ये उनका साइज है। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ रूम्स है। अब रूम में भी देखो 2 रूम है, 4 रूम है, 3 रूम है, 5 रूम वाला कोई रूम नहीं है। मतलब 5 बेडरूम वाला कोई भी
मेरे पास घर नहीं है। बाथरूम में मेरे पास मैक्सिमम 3 है और कम से कम में 2 है। ठीक है। ऑफर को छोड़ सकते हैं भी, ब्रिक्स किसी में है किसी में नहीं है। नेबरहुड अपने ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ कोई भी नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना कि मैं डेटा समझा रहा हूँ कि क्या नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो अब इस डेटा को मुझे, मैंने जो लास्ट आपको असेसमेंट दिया है उसमें चार्ट यूज करने के लिए कहा है। तो उसमें आप चार्ट यूज कर सकते हो कि जिसमें दिखा सकता है पाई में आपका नेबरहुड कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सबसे ज़्यादा कौन सी सोसाइटी के फ्लैट है, ईस्ट वाले कितने हैं, वेस्ट वाले कितने हैं, नॉर्थ वाले कौन से हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कल का असेसमेंट दिया है। तो आपको जितने भी चार्ट्स हैं वो उसमें अप्लाई करने हैं। यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गया कि मैंने डेटा जो आपको दिया है उसका कैसे यूज करना है। यस। ओके। अब यस हम राहुल। आते हैं डेटा वैलिडेशंस के ऊपर। अब हम कंडीशन जानते हैं कि भाई हमारे पास, मान लो आप एक ब्रोकर हो या आप एक बिल्डर हो, आपके पास में बहुत सारे घर हैं जो आप बेचते हो, और आपके पास में बहुत सारे बिल्डर्स भी हैं जो आपके अंडर काम करते हैं और वो घर बनाते हैं, और आपका मोटो है कि आप साउथ फेसिंग घर नहीं बनाओगे या बेचोगे और रजिस्टर भी नहीं करोगे अपनी एंट्रीज में, बिकॉज आपके वो फ्लैट बिकते नहीं है। ठीक है। तो अभी आपने एक डेटा एंट्री सिस्टम बनाया, इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं और मैं अगली शीट पे कर देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम डेटा एंट्री फॉर बिल्डर कॉरपोरेशन। ठीक है। एंड बिल्डिंग कॉरपोरेशन, एक सेकेंड। ओके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे, प्राइस ले लेते हैं कि उसका प्राइस कितना है, उसका नेबरहुड कैसा है, और उसके पास बेडरूम कितने हैं। ठीक है। तो बस आई थिंक, और उसका हाउस नंबर हम असाइन करेंगे। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये भी सब बोल्ड। एंड इसको दे दें साइज। मैं अभी सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो इसमें कुछ हो रही की बात नहीं है। ओके जी। ओके, फॉर्मूला बार हम देख लेते हैं इसका। ठीक है। नेबरहुड में अगर हम सबसे पहले जो चीज़ सीखेंगे वैलिडेशंस के ऊपर, और वैलिडेशंस का हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला के साथ में। तो अब जो मैं चीज़ आपको सिखा रहा हूँ वो इनबिल्ट नहीं है एक्सेल की, ये आपकी दिमाग की खुद की उपज है। सो बेसिकली दिस डिपेंड ऑन यू, हाउ यू आर क्रिएटिव, हाउ मच यू आर क्रिएटिव। ठीक है। और बड़ा अच्छा सा टूल बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे बट आपको इजी समझ में आएगा कि करना कैसे है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस लिखना है। ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, नंबर्स आएंगे। सो मैं गया इस पे डेटा पे, मैंने लिखा इसको वैलिडेशन पे, मैंने कहा भाई इसमें सिर्फ आना है आपका नंबर्स, तो होल नंबर लिख दिया। मिनिमम मैक्सिमम कुछ दिक्कत नहीं है, या लेस देन हम इसको, ठीक है। सो ये चल रहा है और उससे ऊपर नंबर नहीं जाएगा। तो इसको हम
एक हम लिख देते 15 लाख। आई थिंक ये ठीक है, 15 लाख से ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। नेबरहुड में हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नेबरहुड में जो नहीं चाहिए उसको हम छोड़ते हैं। बेडरूम में हमारे पास में जो बेडरूम की कैटेगरीज हैं, हम उसका ड्रॉप डाउन लगाएंगे। तो हम कहेंगे भाई लिस्ट लगा दे, और सोर्स हम पहले शीट से उठा रहे हैं, बेडरूम को उठा लिया, और 2 है 3 है, तो इसकी जगह पे मैं बेटर करूँगा 2, 3, 4। ये भी ठीक हो गया है। होम नंबर हम असाइन करेंगे, और नेबर ठीक है, होम नंबर भी हम उसमें से असाइन कर सकते हैं, तो ओके। नाउ यहाँ पर जो नेबरहुड है, मैंने अभी जो वैलिडेशन लगाया है वो एक बेडरूम पे है, जिसको बोलते हैं लिस्ट वैलिडेशन। प्राइस पे मैंने लिखा है कि ये डेटा को वैलिडेट कर रहा है, कि ये डेटा हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो मान लो आप 15 लाख मैंने मैक्सिमम करा है, मैं 15 से 20 लाख भी मिनिमम के आसपास भी कर सकता हूँ, तो मिनिमम मैक्सिमम जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने कहा मैं सिंपल बना रहा हूँ, तो इसको सिंपल रखते हैं। इनके बॉक्सेस और डिज़ाइन कर देते हैं थोड़ा सा, और अच्छा सा लगे। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर अ, इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, एंड थिक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन इसको यूज करेंगे, जिस पे हम यूज करेंगे इफ। और इफ में अगर नेबर पे मुझे क्या आता है, साउथ, तो मैं टेक्स्ट लिखवाऊंगा कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। और अगर नहीं आता है तो कहेंगे गुड टू गो। आज मैं आपको प्रीवियस क्लासेस की कुछ चीजें याद दिलाऊंगा। तो एक तो मैंने लिखी है कि साउथ फेसिंग इज नॉट अलाउड। दूसरा, अगर साउथ फेसिंग आ जाता है तो मैं इसको हाईलाइट कराऊंगा, यानी कि अगर ये इक्वल टू होता है इसके, और अगर गुड टू गो है तो ये क्या आएगा, ग्रीन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डाला 10 लाख की प्रॉपर्टी है, नेबरहुड लिखा हमने नॉर्थ, बेडरूम हमने असाइन कर दिए, सिलेक्ट कर दिए 3, और दे दिया 16, गुड टू गो है। लेकिन अगर आप इसमें लिखो साउथ, तो देखा वो मुझे फॉर्म भी बता रहा है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। मैंने बहुत सिंपल चीज कही, समझ में आई आपको लक्ष्य? हाँ, ये कुछ नई चीज है मेरे लिए। ठीक है। तो अभी मैं समझाने की कोशिश क्या कर रखा हूं कि दो वी हैव कंप्लीटेड सेवरल क्लासेस, हम्म। पीपल थिंक कि ये बहुत बेसिक्स हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शोकेस यू राइट नाउ इज हाउ द बेसिक कैन बिहेव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाट आई एम नो ट्राइंग टू गेटिंग। टीच यू। सो अभी हमने एक चीज ये बनाई, अब हमें चाहिए कि भाई ये डेटा, मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म हमने दिखाया, तो ये गुड है। अब हमें वैलिडेशन समझ में आ रही है कि वैलिडेशन किस लेवल पे यूज होती है। यस। ठीक है। अब इसमें यस। मैं चाहता हूं भाई होम नंबर है ना, वो कहाँ से कहाँ तक नहीं आने चाहिए, तो मैं होम नंबर पे भी चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे मैंने कह दिया है कि भाई यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, या जो जो बेसिकली टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट की वैल्यू डिसाइड कर सकता हूँ। एनी वैल्यू में कुछ भी वैल्यू आएगा, होल नंबर में होल नंबर आएगा, डेसिमल में डेसिमल आएगा, लिस्ट में सब आएगा। कस्टमर सॉरी, कस्टमर नहीं कह रहा था मैं आपसे, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो 16 है,
अब 16 वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है अब इसी फॉर्म के अंदर कि जैसे ही मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालूं और उसका होम नंबर निकल के आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अब इसी फॉर्म को थोड़ा सा और लेके जाएंगे, और इस वाले बॉक्स को मैं एक डिफरेंट कलर दूंगा ताकि ये चेक करे। और इसमें हम वी लुकअप्स यूज करेंगे। इसमें मैंने इफ यूज किया है, ये मैं आपको जब दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या यूज हुआ है, हालांकि फॉर्मूले भी देख सकते हैं हम लोग। ईस्ट है और ये है, ठीक है। अभी एच लुकअप और वी लुकअप पेंडिंग है ना सर हमारा? नहीं, वी लुकअप तो किया ना हमने, नहीं किया क्या अभी तक? अभी तक नहीं करा एच लुकअप और वी लुकअप हमने, अच्छा, एक मिनट इसलिए। मुझे, कोई नहीं, मैं एक बार चेक हाँ, कर लेता हूँ। आप कह रहे हो तो नहीं होगा, बट नो वरी, हमारे पास में उसका भी कवर अप होगा, बट लेट मी चेक मेरे पास। इसलिए मेरे लिए ये तो नया है वी लुकअप, क्योंकि इस पे मैंने आज तक वर्क ही नहीं करा एच लुकअप वी लुकअप पर। कोई नहीं, यही सबसे मेन चीज़ है। तो हाँ, ये मैंने जस्ट बताया है कि कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये भी होगा हमारा कंप्लीट। होगा होगा, बिल्कुल होगा। मैं बस एक बार देख रहा हूँ मेरे पास जो लिस्ट है। हाँ जी, तो ये आपका नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। देखो, मैं आज आपको वीलुकअप समझाई देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं इसका एक प्राइमरी की बना देता हूँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ बनाते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, जिससे हम डेटा को पहचान सके। तो जब कोई की नहीं होती है तो मैं कुछ चीज़ों को मर्ज करके, कि प्राइस इतना है, स्क्वायर फीट इतना है, और उसके अंदर वो है ईस्ट फेसिंग, इन तीनों का मर्ज करके मैंने की बना ली। डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ। जब भी हम डेटाबेस के अंदर कोई प्राइमरी की होगी तो हम उस डेटा को पहचान सकते हैं कि वो कौन सी रो है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस को, स्क्वायर फीट को और नेबर को, इन सबको मैंने क्या किया, कंकैटिनेशन किया। ये हमें याद है फॉर्मूला। अब ये सर। हम लुकअप समझाते हैं। तो बेसिकली वी लुकअप्स क्या है, वर्टिकल लुकअप। कोई भी चीज अगर वो ऊपर से नीचे एक जगह है और उसकी अगली या तीसरे नंबर की या चौथी नंबर की कोई भी चीज, समझ में आ रहा हो, सीधा जो डंडा होता है या सीधी जो वर्टिकल लेवल पे हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, तो हम वी लुकअप यूज करते हैं। वी लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है वो हम समझते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, प्राइस, स्क्वायर फीट एंड नेबर। प्राइस, स्क्वायर फीट और नेबर। यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर फीट और होम एंड, चलो अब ये चीज सही है। हम सब कुछ अभी मैनेज करते हैं यहाँ से, और बी लुकअप हम लगाते हैं। वी लुकअप का देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू, आप क्या देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा वहां पर हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हमारे पास में प्राइस है, स्क्वायर फीट है और नेबर है। ठीक है, प्राइस है, स्क्वायर फीट है और नेबर है। तो यहाँ पर जब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो प्राइस, उसके बाद उसको जोड़ दूंगा स्क्वायर फीट में, उसके बाद उसे जोड़ूंगा नेबर पे। फिर जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो मतलब लुकअप वैल्यू जो मैं देखना चाह रहा हूँ ना, वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कहाँ देखनी है भाई, मुझे यहाँ देखनी है। और क्या सिलेक्ट किया मैंने, एक सिर्फ रेंज।
जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे एक आप आइकन देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे 15 के बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है 16 रोज कॉमा 2 सी, यानी सेकंड कॉलम। तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए? मुझे यही सेकंड कॉलम में से, यानी कि जो भी प्राइमरी की अगर इसकी मिल जाए तो इसके जो सेकंड कॉलम है, मैं ये भी मंगवा सकता हूँ कि इसका प्राइस क्या है, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए होम की रिक्वायरमेंट है, देखने के लिए कि क्या वो हमारे पास में ऑलरेडी असाइन प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो टू, टू याद रखना। तो हमने जैसे इसको छोड़ा, अगला कॉमा हम लिखेंगे टू, उसके बाद जीरो, क्यों? ताकि हम चाहिए एग्जैक्ट मैच, और हमने कर दिया एन ए। तो यहाँ पे एन ए है, यानी कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मैं डालता हूँ प्राइस 11,04,300, यही है, सॉरी 1,14,300 है, ठीक है। और नेबर हम डाल लेते हैं ईस्ट, एंड बेडरूम डाल लो चाहे 3 या 4, एंड स्क्वायर फीट। तो देखो, यहाँ होम लिख के आ गया कि हाँ जी ये पहली प्रॉपर्टी है, असाइन हो रखी है। अभी ये चीज समझ में आई कि ये लुकअप कर क्या रहा है। लुकअप ऑलवेज लुकिंग फॉर द वैल्यू इफ सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन मीट्स द रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर मैं इसे ईस्ट की जगह पे साउथ कर दूं, को कह रहा है साउथ प्रॉपर्टी तो नॉट अलाउड है, लेकिन होम लोकेशन यानी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे डेटा में। तो अगर मुझे नई प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अगर ये साउथ की जगह पे ईस्ट, ईस्ट तो है, तो हम कहेंगे भाई वेस्ट कर दे इसको, तो वेस्ट में हम ले सकते हैं ये प्रॉपर्टी को। कोई बात लक्ष्य, नहीं सर, ये एच लुकअप और वी लुकअप सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को बेस एच लुकअप वी लुकअप बेसिक से ही सीखना है, पहले ये ये बेसिक वैलिडेशन की है कंप्लीट बट कोई करना नहीं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो वी लुकअप और एच लुकअप है, ये हम वैसे भी नेक्स्ट जी। क्लास में हम करेंगे ही, ठीक है। ओके ओके और इसको सर। हम कवर कर लेंगे, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 5-10 मिनट नहीं लगेंगे आपको समझने में, ठीक है। फिलहाल ओके अभी ये समझ में आया कि ओके। हमने क्या चीज़ बनाई। हाँ जी हाँ जी, आपने 3 जगह की इसमें कंडीशंस रखी थी वी लुकअप के लिए, जो फुलफिल हो गई तो हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ठीक है, और साथ साथ हमने यस। किस तरह से स्मॉल स्मॉल चीज़ों को यूज़ करके एक सिंपल सा गुड लुकिंग फॉर्म बनाया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। सो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डेटा वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन लॉजिस्टिक आउटपुट, और प्लस हमने उस छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके एक यूजफुल चीज़ बनाई जो रियल प्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, सो ठीक है सर। दिस दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट क्लास का आपको इनवाइट भेज दूंगा, और असेसमेंट जो है हाँ सर। इसका, ये मैं असेसमेंट आपको भेज रहा यस। हूँ, जिसमें आपको ये सेम फॉर्म डिज़ाइन करना है, बिल्कुल सेम। हाँ ये मेरे लिए बड़ा टास्क होगा, अच्छा मजा आएगा इसे करने में। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको इस बार जैसे फॉर्मूले जो हैं वो सब हटा के, यस। हटाई हटे ही हुए हैं शायद, और नहीं भी ओके। हटेंगे तो इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। अगर सर पूरी शीट के फॉर्मूला हटाने हो तो कहाँ से कैसे हटेंगे ये डेटा? मेरे को भी बता देना, ये मेरे को नहीं पता। ये सबको सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे आओ, पूरी पूरी शीट। क्लियर कर दो, हम्म। ये क्लियर ऑल। और जो फॉर्मूला सम का एवरेज का सारे लगे फॉर एग्जांपल वो सारे हट तो आपको जाएंगे? डिलीट करने पड़ेंगे, फॉर्मूले नहीं हटते, डेटा वैलिडेशन हटती है एक साथ। ओके। ठीक है। सो मैं ओके सर। इसको सेव कर देता हूँ, और आपको असेसमेंट गिटहब से मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके सर, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी डन डन, दोनों, शाम तक। ओके सर। कोशिश, ओके। थैंक यू सो मच। ओके।